नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय माने जाने वाले साकेत महाविद्यालय के छात्रों पर आज पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। खोज खोज करके डंडों से उनको पीटा। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र कल तक प्रदर्शन की राह पर थे और आज वो रैली निकालने की फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिल गई और पहले से ही तैयार बैठी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां छात्रों को ढूंढ ढूंढ करके उनके ऊपर बर्बरता से लाठियां इस ठंडक के मौसम में बरसाईं। पारा आज 3.5 डिग्री पर था, यानी आज कड़ाके की ठंड थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जैसे अपराधियों को तलाशती है, ऐसे ढूंढ ढूंढ करके छात्र नेताओं को दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीट रही थी। बता दें कि विगत 1 महीने से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के साकेत महाविद्यालय के छात्र नेता आंदोलित हैं। लगातार महाविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग छात्र नेता कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ था, मार्ग जाम हुआ था, लेकिन आज तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ढूंढ ढूंढ करके पुलिस उन्हें पकड़ के डंडों से उन्हें पीट रही है। दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे छात्र जहां पाए वहीं छुपने का प्रयास कर रहे थे। पिछले दिनों बता दें, साकेत महाविद्यालय की छत पर चढ़कर भी छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द ही घोषित कराने का आश्वासन दिया था। महाविद्यालय प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था, तभी छत से उतरे थे आंदोलित छात्र। लेकिन आज तो नजारा कुछ और ही था। ये बच्चे अपने छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग कर रहे थे और जो वर्तमान में आपको भी मालूम है कि 144 लगी हुई है। कल भी इनको बताया गया था कि आप इस संबंध में किसी प्रकार की रैली प्रदर्शन न करें। जो भी आपकी मांगे हैं, आप जो भी आपके नेता हैं, 2-4 लोग आकर इस संबंध में वार्ता कर लें। और इस चुनाव के संबंध में हम भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता किया और करने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हल होगा, जो भी निर्णय होगा, इनको अवगत कराया जाएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से ये लोग एकत्रित हुए। जो वर्तमान समय में कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हुई और मानने के बाद न करने के बाद भी इन लोगों ने रैलियां निकालनी, जो 144 का उल्लंघन है। इसके खिलाफ इन लोगों को तितर बितर कर दिया गया है। परीक्षा में किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है और शांतिपूर्ण आवागमन चल रहा है। जो अफरा था को हाँ, कुछ बच्चे एकत्रित हुए थे। हम लोगों ने केवल अपनी एक हटाने की कोशिश किया। किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई लाठी डंडा नहीं चलाई गई है। जो मनाने से, जब कहने से नहीं माने हैं, तब इस प्रकार की थोड़ा सा इन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी प्रकार के हम लोगों ने किसी भी बल प्रयोग नहीं किया गया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी तो संभावित पूछताछ के लिए हम लोगों ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी, जो भी निर्णय होगा किया जाएगा। धर्मनगरी अयोध्या में माघ माह के पौष पूर्णिमा पर पवित्र सरजू नदी में इस कड़ाके की ठंड में भी आस्था की डुबकी भारी पड़ती देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोर के वक्त से ही सरजू स्नान करने पहुंचे। आज पौष पूर्णिमा में सरजू सहित पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। ऐसे में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सुबह से ही सरजू नदी में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। स्नानार्थी सरजू नदी में स्नान करने के बाद भगवान श्री राम के जन्मस्थली रामलला का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी का भी उन्होंने दर्शन किया और नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक भी किया। कनक भवन में भगवान राम और मां सीता का दर्शन पूजन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज किया। जिला प्रशासन ने पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सरजू घाट पर जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा सरजू घाट पर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जाने की भी व्यवस्था है। बता दें कि अयोध्या में सर्दी का कहर बरप रहा है। पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। पूर्वी यूपी में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। कड़ाके की ठंड से राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है। गुरुवार को अयोध्या में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान और ठंड से रामनगरी पूरी तरह ठिठुर गई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी सर्दी का सितम इसी तरह से जारी रहेगा। प्रदेश की योगी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर नकेल कसने का दावा कर रही हो, लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके ठीक विपरीत दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया आज भी सक्रिय हैं।
यहां तक कि लोग मंदिर और ट्रस्ट की जमीन भी फर्जीवाड़ा कर बेचने से पास नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अयोध्या से जुड़ा है और घटना है लखनऊ की। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां श्री महावीर महाराज जी विराजमान मंदिर छाछी कुआं धर्मांत सेवा ट्रस्ट की करीब 500 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं ने पहले तो फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लिया और फिर उसे बेच दिया, जबकि इस जमीन का मालिकाना हक चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी बड़ा स्थान रामकोट अयोध्या जी का है। जब बड़ा स्थान के गद्दी नसीन को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले को लेकर लखनऊ में एफआईआर भी कराई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अगर अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की पुस्तिकाएं पान की गुमटियों पर मिलने लगें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही हो रही है। बीकापुर में पान की गुमटियों में अवध विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं में पान लपेटकर ग्राहकों को परोसे जाने की घटना के बाद हैरत अंगेज घोटाले की बू आने लगी है। अवध विश्वविद्यालय की आवंटित की गई उत्तर पुस्तिकाओं की कबाड़ी की दुकानों पर उपलब्धता को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों की ओर से की गई लापरवाही का एक सनसनीखेज खुलासा हमारी कैमरा टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। इन दिनों पान की गुमटियों में रद्दी के कागजों पर यह उत्तर पुस्तिकाएं नजर आ रही हैं। पान की गुमटी में उत्तर पुस्तिकाओं की जो कि खाली हैं को थोक के भाव में कबाड़ियों द्वारा बेचे जाने को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। जहां एक और वर्तमान में यूनिवर्सिटी में चल रही परीक्षाओं में छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन को पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में पान की गुमटियों पर धड़ल्ले से खाली उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बता दें कि बीकापुर के ही एक कबाड़ी की दुकान पर बड़ी तादाद में कई बोरों में यूनिवर्सिटी की उत्तर पुस्तिकाओं के होने की चर्चा पिछले 2 दिनों से आम है। सूत्रों की माने तो कबाड़ी की दुकान से ही इन खाली उत्तर पुस्तिकाओं को छोटी छोटी दुकानों में रद्दी के भाव बेचा जा रहा है। हालांकि बीकापुर में इसकी उपलब्धता व वैधता के बाबत किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। बीकापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक सिंह द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस तरह से विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं का सार्वजनिक होना विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कुछ उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय की देखी है जो कि गिमटियों पर बिकती हुई दिखलाई पड़ी और उसमें ऐसा पता लग रहा है कि यह महाविद्यालयों से निकल करके किसी कबाड़ी की दुकान पर गई है। कबाड़ी की दुकान से इन लोगों को मिली हुई है। यह हमारी विश्वविद्यालय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, इसके कार्य करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मैटर है। अगर इसी तरह से उत्तर पुस्तिकाएं आयोजन मार्केट में उपलब्ध रहेंगी तो फिर इनका किसी भी तरह से दुरुपयोग हो सकता है और यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। आज हमारे कैमरे में कुछ ऐसे दस्तावेज कैद हुए हैं जो अवध यूनिवर्सिटी की घोर लापरवाही को उजागर करते हैं। आप देख सकते हैं ये अवध विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। जी हाँ, ये बहुत ही गोपनीय दस्तावेज हैं और इनका छात्रों के भविष्य पर खासा असर रहता है। इन दिनों बीकापुर में जिस तरह से रद्दी की टोकरियों में 10 रुपए में हमने ये पेपर उत्तर पुस्तिकाएं अर्जित कर ली हैं, ये अवध यूनिवर्सिटी के प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर के अपना विरोध जताया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि तिरंगे का अपमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सहन नहीं करेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जन्मेजय सिंह बाबा के नेतृत्व में पुतला फूंका गया। इस मौके पर संयोजक हाजी सईद अहमद, संपर्क प्रमुख रिजवान गांधी, संपर्क प्रमुख सलमान शेख, संयोजिका सबाना बेगम, सगीर अहमद आदि मौजूद रहे। बहुत ही हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन किसान के रूप में जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो किसान हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग जो है असंवैधानिक कार्य किए हैं और वो ऐसा कार्य किए हैं जिसकी घोर निंदा मैं करता हूं। ये तस्वीरें नई दिल्ली की हैं, जहां स्थानीय लोग किसान आंदोलन को लेकर के पुलिस की भूमिका की सराहना कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर अयोध्या के संतों में गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में जिस तरह से किसानों के नाम पर अमर्यादित हरकत की गई,
बेहद नाराजगी है। सुनिए क्या कहा है अयोध्या के संतों ने। लाल किला में चढ़ करके और हमारे देश की झंडा का अपमान किया है, यह जघन्य अपराध है, अवर्णनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों के ऊपर जो कठिन से कठिन दंड होता है, उस दंड के अनुसार इनको सजा देना चाहिए। और यह हमारा कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कर सकता है। इससे आज तक जो आप लोग सुन रहे थे, किसान किसान किसान, बहुत दिन से सुन रहे थे हम सब लोग, किसान आंदोलन, लगातार सरकार जो है तो उनका सम्मान कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। लेकिन अगर किसान हो तब तो बात उनके समझ में आए। आज पूरे देश ने देखा ये हिंसक उग्रवादी हैं, ये पाक परस्त हैं, ये खालिस्तानी समर्थक हैं। शहर के रायबरेली रोड स्थित गुरु नानक स्कूल के सामने न्यू शूज कलेक्शन नामक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ हुआ। शहर के गणमान्य लोग शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। नीरज श्रीवास्तव के द्वारा फीता काटकर यहां पर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। न्यू शूज कलेक्शन नामक प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान पर सभी कंपनियों के शूज उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर बीएन एकेडमी के प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव, शिक्षक वीरेंद्र सिंह, रविंद्र यादव, ऋषि श्रीवास्तव, सुरेश द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिष्ठान के उद्घाटन के पहले विधिवत पूजा पाठ भी यहां की गई। ड्रीमलैंड होटल और रिसोर्ट में मिस्टर एंड मिस उत्तर प्रदेश एरा 2021 सीजन 1 का आगाज होकर समापन हुआ। इस शो के ऑर्गेनाइजर और इस शो के स्पॉन्सर सभी इस मौके पर मौजूद थे। बता दें कि प्रेजेंटेशन ऐसे ग्रुप AIM एंड गुरुकुल डायरेक्टर साहेब आलम और अभिषेक गुप्ता के द्वारा यहां पर यह आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में कैसरगंज सांसद के प्रतिनिधि संजय सिंह मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद इमरान खान, जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा गोंडा मोहम्मद नूरैन, न्यू ज्वेलरी माल और सनी सिंह, सनी यादव, बंटी पाल, नवनीत ग्रोवर आदि मौजूद थे। रामनगरी आध्यात्मिक नगरी की तरह विकसित हो रही है। धर्मनगरी में स्वच्छता रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। अयोध्या नगर निगम में खुले में शौच को लेकर पूर्ण रूप से मुक्त हो गई है और उसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ODF++ की रैंकिंग दी है। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अयोध्या का विकास एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर निगम की पूरी टीम को मेहनत से और जनता के सहयोग से क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ODF++ की रैंकिंग दी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अयोध्या में विकास की गति भी तेज हो रही है। स्वच्छता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है उसे हम जल्द पूरा कर लेंगे। नगर निगम को QCI द्वारा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंतर्गत ODF++ का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पर इस समय पूरा जो शहरी क्षेत्र है उसमें कोई खुले में शौच नहीं हो रहा है और जो वाटर हम ट्रीट कर रहे हैं, जो सीवरेज ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी हम ट्रीटमेंट के बाद उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। और ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट नगर निगम को प्राप्त हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े नगर निगम अभी इस मामले में पीछे रह गए हैं। और अयोध्या नगर निगम की जो टीम है जो स्वच्छता के इस पूरे कार्य में लगी हुई है, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया और अब तक कुल पिछले 3 महीनों में 125 टॉयलेट सीट्स का उद्घाटन करके और उसको हम लोगों ने जनता को प्रयोग के लिए दे दिया है। और शेष आने वाले समय में भी जो हमारे लगभग अभी 50 के आसपास सीट्स के टॉयलेट्स हैं जो निर्माणाधीन हैं, उनको भी शीघ्र ही हम तैयार करके और जनता को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग के सहयोग से भी डिलक्स टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाने का जो परियोजना है, उसमें अभी हमारे पास 3 जगह पर उनके द्वारा कार्य करने का प्रारंभ किया जाएगा। तो शीघ्र ही हम ODF++ की जो अपेक्षाएं हैं उनको तो हमने पूरा कर लिया। इसके अलावा जो जनता की अपेक्षाएं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जो अपेक्षा है, टूरिस्ट की जो अपेक्षा है, उस पर भी शीघ्र ही अयोध्या नगर निगम खरा उतरेगा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मातहतों के साथ श्री राम जन्मभूमि पर
और उससे आसपास के सटों इलाकों का भ्रमण कर विकास की संभावनाओं को तलाशा। उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मार्गों की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और विकास किस तरीके से हो इसका भी खाका खींचने की तैयारी हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि रामलला मंदिर निर्माण के साथ ही भविष्य में यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद आने की संभावनाएं हैं। जो हमारा राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के आसपास के जो हमारे मार्ग हैं उनको मैं देखने आया था कि उनकी क्या स्थिति है, उसमें क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता है, क्या बढ़ोतरी करना पड़ा। आने वाले समय में काफ़ी हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि कोई हॉलीडे हो या कोई पर्व का दिन हो तो यहाँ पे बहुत लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया है। तो उसी को देखते हुए ये सब क्या आवश्यकता है यहाँ पे करने के लिए, उसको देखने के लिए अभी आज तो हमने नॉर्मल अपनी टीम के साथ थोड़ा सा एक भ्रमण किया, मेंटेनेंस वगैरह देखा, साफ़ सफाई देखी। आने वाले समय में और इसकी प्लानिंग की जाएगी।